और जहाँ महफिल है वो पहले भी अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए इस तरह की महफिल लगाते रहे, लेकिन इस वक्त चूँकि मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी न केवल मुल्क के बाहर भी उनकी अपनी एक पहचान है और वो इस मौके पर अपनी मंजूरी दे चुके हैं और आना उनका तय है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरा। आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। दर्शकों को बता दें, आज कोई सियासी बात नहीं बल्कि डिप्टी मेयर साहब के नगर निगम हल्का में एक प्रोग्राम, एक जलसे का इनेकाद है। यही जानकारी देने यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मजीद हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले इस्तकबाल है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का। खान साहब, स्क्रीन पे एक्स MP उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब की तस्वीर लगी है। जानकारी के मुताबिक मंगरौनी सेक्टोरी में एक प्रोग्राम का इनेकाद होना है। कब होना है, कौन कौन तशरीफ़ ला रहे हैं और आपका क्या मकसद है स्टूडियो में आकर इसके बारे में जानकारी देना, आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, बहुत ही खुशी और मसरत की बात है कि मंगरौनी सेक्टोरी वार्ड नंबर 16 में 5 तारीख को, इसी 5 तारीख को 5 नवंबर जी बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब एक इसाले सवाब की महफिल है जी, जिसको आप जलसे का नाम दें, जिसको इज्तिमाई तौर पे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन महफिल इसाले सवाब की है। और जहाँ महफिल है वो पहले भी अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए इस तरह की महफिल लगाते रहे, लेकिन इस वक्त चूँकि मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी न केवल मुल्क के बाहर भी उनकी अपनी एक पहचान है और वो इस मौके पर अपनी मंजूरी दे चुके हैं और आना उनका तय है। क़याम भी हमारे यहाँ होगा और उनकी जलसे में शिरकत भी होगी। तो आपके बारे में कुछ बताना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि आपकी शख्सियत नुमाया शख्सियत है। आप बड़े आलिम दीन हैं, सियासी तौर पर भी आप राज्यसभा के 3 बार मेंबर रहे हैं और अभी भी 2-4 रोज़ पहले मुजफ्फरपुर मुरादपुर में उनका एक प्रोग्राम हुआ। देखा, हम लोगों ने भी देखा है। और उस प्रोग्राम में मैं ज़िंदगी में बहुत कम उलमाओं की तकरीर सुनता हूँ, थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से सुन के बातें ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन उनके साथ जब हमको स्टेज पर जाने का मौका मिला तो मैं कंटिन्यू 1.5 घंटा उनकी तकरीर सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, कल्ब के अंदर अगर किसी तरह का जंग है तो वो जंग मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी की तकरीर सुनने के बाद। एक बात याद आ गई सर, ये इतने बड़े आलिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कई बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, ये मेंबर रहे हैं। मंगरौनी सेक्टोरी के प्रोग्राम, इससे पहले मधुबनी में इनकी शिरकत हुई थी एक प्रोग्राम में, शायद आप लोगों ने ही करवाया था, बड़ा बाजार में मस्जिद चौक पे। नहीं, उनका 2-3 प्रोग्राम यहाँ हुआ, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम से। जब लेकिन सेक्टोरी मंगरौनी में हाँ, प्रोग्राम मेरे ख्याल से छोटा है, लेकिन सवाल ये जलसा नहीं है। अच्छा, ये इंडिविजुअल प्रोग्राम है, लेकिन मेरे तरफ से आवाम को मंजूरी मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है, यही बात मैं जानना बात है। और मैं आवाम में जो उनकी चाहत रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लोग आएं और उनकी बातों से फैज़याब हों। उनका एक एक जुमला इस वक्त के हालात में मुसलमानों के लिए एक फायदेमंद है। एक उसकी ज़िंदगी का लाहे अमल कैसा होना चाहिए उस पर रोशनी डालते हैं वो। और एक बात और अर्ज कर दें, बहुत सारी गफलतें हैं लोगों के अंदर। मैं पूछने वाला था आपसे, लेकिन आप बता रहे हैं, खुद बता दीजिए। बिल्कुल इस बात के लिए इत्मीनान रहें, और इस मौके पर चूँकि पूरा जहन में नहीं है, एक हैं सैयद साहब पीर तरीक़त, शेख तरीक़त हजरत अल्लामा प्रोफेसर सैयद शाह समीमुद्दीन मुनीमी साहब, ये पटना से। हाँ, इनकी तकरीर हमने इससे पहले भी सुनी है, वही मंगरौनी के ही छोटे से प्रोग्राम में।
अब जहाँ कलवी लगाव होता है तो इंसान आ जाता है। और इलाक़ाई तौर पे मौलाना आरिफ इकबाल जो इस वक्त शिक्षक भी है और एक धार्मिक प्रवचनकर्ता जिसको कह लीजिए, या जलसे वगैरह को भी खिताब करते हैं। अलावे कई नात खां वगैरह हैं, अब उनका क्या मौजूद बहस है हम उस पर नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी आपके मधुबनी में 5 तारीख को तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी गुजारिश होगी शिरकत की अपील है आवाम से कि उनको सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाल कर जरूर आएँ और उनकी बातों से फैज़याब होकर। एक सवाल करूँ आपसे? हाँ जरूर कीजिए। सवाल ये है एक्चुअली कि इन दिनों देखा जा रहा है जब हालात देश के मुल्क के अच्छे नहीं हैं, बिहार के भी अच्छे नहीं हैं, लोग जिले के अच्छे नहीं हैं, गांव घर के अच्छे नहीं हैं, फिर भी इख्तलाफात, खासकर मुसलमानों की अगर बात किया जाए तो इख्तलाफात बढ़ती जा रही है। क्या वजह हो सकती है, कैसे रुकेगा ये? देखिए इख्तलाफात का कौन जिम्मेदार है? देखिए इख्तलाफात का मामला ये निजी है जी। जब मुल्क पर आँच आएगी तो हिंदू मुसलमान सब खत्म हो जाता है जी, सब एक हो जाता है। जी जी। जब 2 कौमों की बात आएगी तो मुसलमान एक जगह होगा, हिंदू समाज के लोग एक जगह होंगे जी। लेकिन उसमें भी ऐसे भी लोग हैं जो दोनों की रहबरी करते हैं। कुछ इस तरह के हिंदू समाज हाँ, के भी लोग हैं, मुसलमान में भी हैं और मुसलमान में भी लोग हैं। कोई भी आदमी, कोई भी मजहब तनाजा नफरत बर्दाश्त नहीं करता। और मुल्क की सलामती इत्तेहाद में है, और इत्तेहाद ऐसा लफ्ज़ है जो किसी से भी किया जा सकता है। अपने भाइयों से भी इत्तेहाद कायम किया जा सकता है, अपने पड़ोसियों से भी इत्तेहाद कायम किया जा सकता है, मुल्क के मामलात आगे उसमें भी इत्तेहाद कायम किया जाता है। तो इसीलिए हमने अपनी तंजीम का नाम अंजुमन इत्तेहाद मिल्लत रखा। इसके कई अंजुमन भी है, इत्तेहाद भी है, मिल्लत भी है। अंजुमन तो समूह हो गया, इत्तेहाद ये है तो केवल जरूरत पड़ी तो मुसलमान से, जरूरत पड़ी तो हिंदू से, तो इस तरह से है। बहरहाल हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ साफ कहना चाहते हैं कि 5 तारीख को बाद नमाज मगरिब मगरोनी की सरजमीन पर है इंशाअल्लाह ताला, छोटा ही सही लेकिन बहुत ही कायदे का इस्लाही प्रोग्राम होगा। आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं, आप उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएं। और मगरोनी अपना हिस्ट्री को लिखने में हमेशा आगे रही है। आपको देखा होगा कि इदारा शरिया का भी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और बहुत ही काबिल कबूल कॉन्फ्रेंस हुआ, बहुत सारे लोग हुआ है, फैज़याब होके गए। और मौलाना की जहाँ तक बात है तो गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हमने कराया था बड़ा बाजार मस्जिद चौक पर, तो आप तशरीफ़ लाए थे। इदारे में जब वो थे, इदारा शरिया में जब थे वो एज ए सदर, उस समय भी उन्होंने इदारा शरिया कॉन्फ्रेंस कराया था। तो वो मधुबनी को जो जिम्मा मिला वो हम ही को मिला था, हम सूर्य हाई स्कूल पे इस प्रोग्राम को। फिर वहाँ से एक तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस चला जिसमें दहेज मुखालिफ मुहिम चली, वो भी प्रोग्राम इदारे का ही था, वो भी हमने किया। तो इस तरह से जब भी इदारे का कोई काम होता है या फिर मौलाना से जो हमारी उनसियत है, मोहब्बत है, वो एक बाप बेटे का रिश्ता है, और उसी रिश्ते के तहत ही हम यहाँ की आवाम से अपील करते हैं। और आने वाले कल में ऐसा हो सकता है कि बड़ा बाजार मस्जिद चौक पर भी प्रोग्राम अभी नहीं, क्योंकि जब मस्जिद को तामीर और तरक्की से पूरी तरह से लैस कर देंगे तो एक अल्लाह के शुक्र की महफिल सजवाएंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि मौलाना उबैदुल्लाह खान और देश के चुनिंदा और आलिम, मुकामी और तमामी में मसाजिद के साथ साथ सोहरा वगैरह भी यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन फिल वक्त वो समय आएगा तब बताया जाएगा। इस वक्त हमारी बस एक गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो 5 तारीख को आप तशरीफ लाइए। देखा अमानुल्लाह खान, कोई सियासी बात नहीं है बल्कि 5 तारीख 5 नवंबर को मगरोनी में मुनक़द होने वाले प्रोग्राम में जो बाद नमाज मगरिब है उसमें शिरकत की अपील की है।